हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे नाउन के कुछ रूल्स। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में सीखा था कि नाउन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चीज़ें सीखी थी। आज हम यहाँ सीखने वाले हैं कि नाउन हमारे जो होते हैं उनके क्या क्या रूल होते हैं। तो रूल के अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को ये मालूम चले कि यहाँ अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है तो उसमें नाउन के क्या रूल्स होते हैं उनको हमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन के बारे में हम लोगों ने जो टाइप्स सीखे थे तो उनमें नाउन के बारे में आपको मैंने बताया था कि किसी भी एक तरीके से पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, उन सबको नाउन बोलते हैं। अब वो सेंटेंस में कहीं भी आया हो, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि हमारा नाउन एज ए सब्जेक्ट आया हो, यानी कि स्टार्टिंग में एकदम आया हो, या हो सकता है कि किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा दिया हो, यानी क्लास में जो आप देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा यूज़ होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और या अपोजिटिव हमारा ये भी नाउन हो सकता है। तो हम आगे के एक तरीके से यहाँ पे रूल्स में सीखेंगे एक एक करके। तो ये यहाँ पे हम कुछ रूल्स सीखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा एक तरीके से एक सेंटेंस दिया रहता है, हमको एरर फाइंड करनी होती है। तो एरर फाइंड करने के लिए हमको रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा नाउन का ये रूल होता है कि कुछ नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर हमारी नाउन्स होती हैं तो उनमें बेसिकली क्या होते हैं कि वो नाउन हमारी अनकाउंटेबल होती है, यानी कि वो बल्क मात्रा में होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमारी वो क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप याद रखिएगा कि ऐसे नाउन में हमेशा केवल हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओनली हम दी का प्रयोग करते हैं, ना कि ए और एन, इनका हम यूज़ नहीं करते हैं जो भी अनकाउंटेबल होती हैं। आई थिंक आपको ये पहला रूल समझ में आया होगा कि कुछ हमारी नाउन क्या होती है, सिंगुलर होती हैं और वो अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत बल्क मात्रा में होती हैं, और उसको हम क्या करते हैं, ए और एन का हम यूज़ नहीं करते हैं, ओनली हम दी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बात किया टाइम की। ठीक है, टाइम हमारा जो होता है अनकाउंटेबल होता है कि बहुत एक तरीके से जब तक आपको मिनट या सेकंड नहीं बोलेगा तब तक हमें टाइम को अनकाउंटेबल मानेंगे, और हम यहाँ पे टाइम लगा के द लगा सकते हैं, द टाइम। ठीक है, ए और एन यूज़ नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि देखिए ये लिखा है लगेज। अब लगेज हमारा जो होता है कि हमेशा इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, लगेज हमेशा एक तरीके से सिंगुलर में है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, मनी हो गया, लैंग्वेज है, बिजनेस, नॉलेज, ब्रेड एक्सेट्रा। तो ये सभी हमारे क्या है, ये हमारी सिंगुलर में है, इनमें हम प्लूरल में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे लगेजेस यहाँ पे नहीं होगा, हेयर्स यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लैंग्वेजेस, नॉलेजेस ऐसा नहीं होता, ये हमारे सिंगुलर में ही हमेशा यूज़ होंगी। तो अभी आप ये रूल याद रखिए, जब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल में चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट रूल में कुछ नाउन सिंगुलर होती हैं, वो आप देख लीजिए, इनको हमेशा हम सिंगुलर में ही यूज़ करना है, कभी एस या ई एस हम यूज़ नहीं करते। उसी तरीके से हम यहाँ रूल नंबर 2 देखेंगे कि सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, दे डोंट हैव सिंगुलर फॉर्म, यानी कि अब इसमें हमारा अपोजिट है कि कुछ हमारी नाउन क्या होती हैं, ये हमारी नाउन हमेशा एक तरीके से प्लूरल में यूज़ होती हैं, इनको हम सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते। कौन कौन से हो सकते हैं देखिए, जैसे कि एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स में हम एसेट यूज़ नहीं करते, हमेशा एसेट्स ही हम यूज़ करते हैं। आर्चीव हो गया, आर्म्स हो गया, पुलिस हो गया। देखिए पुलिस हमारा जो होता है एक तरीके से ये प्लूरल होता है। अपीयर्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, स्पेसीज, सीजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ पे ये दो आपको रूल बेसिक यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि कुछ हमारे सिंगुलर में होते हैं, कुछ हमारे प्लूरल में होती हैं। अब देखिए यहाँ नाउन का हम रूल नंबर 3 देखेंगे, लिखा हुआ कि सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। अब देखो कुछ ऐसी नाउन भी होती हैं जो अगर सिंगुलर में होंगी तब भी उनका सेम फॉर्म रहेगा, या प्लूरल में भी होगी उनका सेम फॉर्म रहेगा। जैसे कि हमारे एग्जांपल ये लिखे हुए हैं कि सीप, ठीक है, फिश हो गई, क्रिब है, फैमिली है, टीम है, पाइक है, एंड स्वाइन एक्सेट्रा। तो ये हमारे एक तरीके से जितने भी यहाँ पे स्पीसीज यूज़ की जा रहे हैं सब हमारे एक ही फॉर्म में होते हैं, यानी सीप्स हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा फैमिलीज़, टीम्स, ये सब हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा क्या होगा, इस इनका यही फॉर्म रहेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये आपका रूल नंबर 3 होता है किसी भी नाउन का। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4 ये है कि नाउन्स हमेशा एक्सप्रेसिंग नंबर्स लाइक हंड्रेड्स, डजन, स्कोर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए इनमें क्या है कि हो सकता है किसी सेंटेंस में आपको यहाँ पे 100 लिखा हो, डजन से लिखा हो, स्कोर लिखा हो,
एक्सेट्रा। तो इनमें आपसे कह रहा है कि इनके साथ में ऐसा नंबर हो सकता है लेकिन इनके फॉर्म नहीं रहेंगे, यानी कि अगर हमने आपसे कहा कि डजन की बात किया तो 4 डजन हो सकता है, ठीक है, 4 डजन्स नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमारा ये इनके साथ हमारा एक तरीके से नंबर यूज़ करते हैं, नंबर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव यूज़ होंगे, लेकिन इनका जो फॉर्म है वो हमेशा ये होगा कि 100, डजन या स्कोर, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 4 होता है किसी भी नाउन का। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे रूल नंबर हम 5th, प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ एंड ईच ऑफ। अब देखिए किसी सेंटेंस में हो सकता है आपको ऐसे लिखा हो कि वन ऑफ से स्टार्टिंग हुई हो, या नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ या ईच ऑफ, ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं। तो इनका हमेशा मतलब ये होता है कि वन ऑफ का मतलब है कि इनमें से कोई एक, ठीक है, यानी नाइदर ऑफ इनमें से कोई नहीं, आइदर ऑफ इनमें से एक, या तो ये, ठीक है, ईच ऑफ इनमें से सभी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी ये वर्ड यूज़ होंगे, यानी कि कई सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही होगी, उनमें से एक की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा इसके बाद जो भी चीज़ यानी कि यूज़ होगा नाउन, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा तभी उनमें से हमें चूज़ करने के लिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि वन ऑफ, ठीक है, या नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसके बाद हमेशा प्लूरल हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि एग्जाम्पल में कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एन इंजीनियर। तो देखिए हाँ, वन ऑफ का मतलब है कि इनमें से एक, किनमें से, देखिए माई फ्रेंड्स, यानी माई यानी कि फ्रेंड्स है, मेरे दोस्तों में कोई एक क्या है, एक इंजीनियर है, इसलिए यहाँ पे वन ऑफ यहाँ पे यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे प्लूरल को यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ लिखा है आइदर ऑफ देम विल कम, यानी कि आइदर इनमें से ये, तो आपको देम का मतलब है काफ़ी लोगों की एक तरीके से पॉपुलेशन है, उनमें से कोई एक आज आने वाला है या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ हमें यूज़ करना है, इसका हमारा ये रूल नंबर 5th है। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ रूल देखेंगे, कह रहा है कि सम नाउन्स लुक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद। अब देखिए कुछ ऐसे भी हमारे सामने यानी कि वर्ड्स आएंगे, यानी नाउन्स आएंगी जो हमको देखने में लगेगा प्लूरल है, क्योंकि उसमें एस या ईएस वगैरह यूज़ होगा। जैसे यहाँ समन्स है, न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, रिकेट्स है, इनिंग्स है। तो ये हमारे देखिए इनमें भले ही एस या ई एस यहाँ पे लगा होगा, लेकिन ये सब क्या है, सिंगुलर हैं। तो इनको अगर सिंगुलर यहाँ पे हम नाउन यूज़ मानेंगे, यानी कि तो इसके साथ क्या होगा कि हमारी जो वर्ब होती है वो भी हमारी क्या होती है, सिंगुलर होगी। भी आगे हम वर्ब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम नाउन यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इन ये सारे जो नेम लिखे हुए हैं ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर हमारे ट्रीट किए जाते हैं। ये हमारा रूल नंबर 6 हमारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे रूल नंबर 7 देखिए, तो रूल नंबर 7 हमारा ये है कि सम नाउन्स लुक, अब इसमें देखिए रूल नंबर 7 ये है कि सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव अ प्लूरल मीनिंग। अब इनमें से ये हमारा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो देखने में तो आपको सिंगुलर नज़र आएंगे, जैसे कि देखिए चिल्ड्रन हो गया, पुलिस हो गया, कैटल, पोल्ट्री, ठीक है, ये सारे नाउन्स आपको देखने में सिंगुलर हैं, लेकिन इनका एक तरीके से मीनिंग प्लूरल होता है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर ये प्लूरल है इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ जो वर्ब होगी, तो इनके साथ हमेशा क्या होती है, हमारी जो वर्ब होती है वो भी हमारी एक तरीके से क्या होती है, वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है। तो इस तरीके से हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे, तो आपको ये रूल्स आपको एक तरीके से माइंड में रखिएगा, क्योंकि नाउन्स के रूल हैं, हर एक चीज़ के रूल्स होते हैं। देखिए क्योंकि ग्रामर आप पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आपको रूल्स भी आपको ध्यान देने हैं। ये छोटे छोटे रूल्स अगर आपको याद रह जाएंगे तो आपको फिर जो भी हमारे तो आपको कोई भी सेंटेंस में इशू नहीं आएगा। तो आइए अब यहाँ पे हम जो भी रूल्स हमने सीखे हैं इनको हम अब क्या करेंगे कि हम सेंटेंस में अप्लाई करके देखेंगे कि हम कैसे यहाँ पे एक तरीके से करेक्ट आंसर हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एक तरीके से सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है, थर्ड और ये हमारा फोर्थ है नो एरर, यानी कि इन पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो आपको ध्यान से आप समझना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बहुत इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हमको नाउन का सेंटेंस देख रहे हैं, तो आपको देखते ही नाउन के बारे में हमको देखना है एरर है या नहीं है, ठीक है। अगर हम सारा एक तरीके से जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि सब कुछ यहाँ पे ठीक से आया है कि नहीं आया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकस करिए नाउन पे। तो देखिए यहाँ पे नाउन क्या देखिए मेनली ये है नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाउन आप देख सकते हैं, ये लिखा है पोएट्रीज यानी कविताएं। अब आपको हमेशा याद रखना है कि पोएट्रीज में आपको याद रखना है कि ये आपको कभी भी प्लूरल फॉर्म में यहाँ ऐसा नहीं लिखना है, IES यूज़ नहीं होगा, बल्कि पोएट्री यूज़ करना होता है, ठीक है। तो पोएट्री हमेशा आपको ध्यान देना है कि इसी रूप में ही आता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो गलती है सेंटेंस में हमारे केस में सेकंड वाले में है कि आई लाइक द पोएट्री, ठीक है, ऑफ बायरन एंड शेली।
तो पोएट्रीज कभी भी नहीं लिखा जाता बल्कि पोएट्री ही हम लिखते हैं। तो हमारा इस वाले में हमारी एरर दी गई, यानी सेंटेंस नंबर बी में। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम, यहाँ लिखा है सेंटेंस की नो पार्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, या नो एरर। अब देखिए यहाँ पे भी एक तरीके से कहा जाए कि हमारा मेन क्या है यहाँ पे नाउन, तो आप देखिए लगेज, ठीक है, यानी कि सामान। तो आपको मैंने इसलिए अभी रूल सिखाए हैं कि लगेजेस कभी नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में आता है लगेज, ठीक है। लगेज यहाँ यूज़ करना है तो यहाँ पे भी एस या एस यूज़ नहीं करेंगे। तो इस वाले सेंटेंस में हमारा एक तरीके से सी वाला आपका सेंटेंस यानी गलत है। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, यहाँ पे लगेज का यूज़ किया जाएगा, ना कि ई एस। तो ये आपका लगेज यहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम, लिखा है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death, no error। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने रूल सिखाया कि वन ऑफ हो या आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, इसके बाद हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल क्या होगा, देखिए वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, ठीक है ना। बिलीव यहाँ पे सिंगुलर है, जबकि इसको प्लूरल बनाना तो यहाँ पे एस लगाना, बिलीव्स, ठीक है, यहाँ पे एस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हमारी एरर है कि वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स एमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा इफेक्ट्स दियर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे बिलीफ लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको बिलीव्स करना है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में बनाना है। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ कि सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट, या नो एरर। अब देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन हमारी ये है। अब ये सीप्स यहाँ लिखा हुआ है, जबकि हमने रूल में क्या पढ़ा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में या एक तरीके से या हो या प्लूरल में हो, सेम फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे सीप्स नाउन के क्या होना चाहिए, देखिए सीप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम तो सीप यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो एरर है वो फर्स्ट वाले पार्ट में ही है, इसमें एरर है। यहाँ सीप्स लिखा हुआ है जबकि हमको यहाँ पे सीप लिखना होगा। तो आई थिंक आपको ये एरर यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब देखिए एरर आप बहुत जल्दी यहाँ पे गेन कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली नाउन की हमको एरर देखनी है। जब नाउन की एरर सीख लेंगे हम लोग, फिर अगला हम प्रोनाउन देखेंगे, वर्ब देखेंगे, एग्जेक्टिव देखेंगे। जब सारी हमको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, फिर हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस देखेंगे और उसमें हम एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे किस में क्या एरर हो सकती है। आइए यहाँ देखेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ कि द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ कमिटी लिखा है कि कमिटी, अब कमिटी की स्पेलिंग भी आप याद रखिएगा, कमिटी की स्पेलिंग कई बार मिस्टेक हो जाती है। द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन, यानी फाइनल भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कंक्लूजन भी यूज़ हो रहा है। जबकि देखिए कंक्लूजन का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ फाइनल करना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल का यूज़ नहीं करना है, ओनली क्या आना चाहिए, कंक्लूजन आना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट एक तरीके से सेंटेंस होगा, वो होगा द कमिटी कुड नॉट कम टू ए कंक्लूजन। यहाँ पे फाइनल का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसका हमारे एरर है पार्ट नंबर सी में। तो इस तरीके से फाइनल हमारा यहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, या नो एरर। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए कि देयर शुड बी नो फर्नीचर्स, नाउन क्या है इसमें, देखिए फर्नीचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्नीचर्स लिखा हुआ है, तो फर्नीचर्स कभी भी आपको एस यूज़ नहीं करते हैं, ऑलवेज क्या होता है फर्नीचर, फर्नीचर्स कभी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा क्या करना, हमको एस यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ फर्नीचर का इस्तेमाल होना चाहिए था। इसके लिए यहाँ पे हमारी इस पार्ट में एरर होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है कि ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स संस्कार हाउस, नो एरर। कि उसने मुझसे कहा था कि यह उसके फ्रेंड का संस्कार का घर था। तो यहाँ पे देखिए दो बार एपोस्ट्रोफी ऐसा आया है, फ्रेंड्स में भी और सरकार्स में भी। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि दो बार कभी भी एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते। हिज फ्रेंड संस्कार्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे एस का यूज़ नहीं होगा एपोस्ट्रोफी के साथ में, यानी कि एरर हमारी इस पार्ट में है, हिज फ्रेंड संस्कार्स हाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लिखा है द हाउस इज़ बिल्ड ऑफ स्टोन्स, या नो एरर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द हाउस इज़ बिल्ड ऑफ स्टोन, पत्थरों का उसका घर बना हुआ है, यानी उसका घर पत्थरों का बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे वही बात आ रही है कि स्टोन यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, तो स्टोन्स यूज़ नहीं होगा बल्कि स्टोन यूज़ होगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट एक तरीके से वर्ड है वो होगा स्टोन। ये मटेरियल यहाँ पे है तो उसका कह सकते हैं मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे स्टोन यूज़ करेंगे, स्टोन्स यानी स्टोन यहाँ पे करेक्ट एक तरीके से वर्ड होगा। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे माई कज़िन ब्रदर इज़ ए चीटर एंड ही
चीट्स हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात की जा रही है उसके कज़िन ब्रदर की। तो अब यहाँ पे खुद सोचिए, यहाँ पे कज़िन जो आया हुआ है, यहाँ पे एक तरीके से कज़िन का मतलब ही होता है कि कज़िन यानी कि चचेरा भाई। अब यहाँ ब्रदर का भी यूज़ यहाँ पे किया गया, ये गलत है। यहाँ पे कज़िन के साथ कभी भी ब्रदर का यूज़ नहीं कर सकते। कज़िन अपने आप में ही एक तरीके से एक पूरा एक वर्ड है, तो यहाँ पे ब्रदर में हमारी एरर है, यहाँ ब्रदर नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा कि माई कज़िन इज़ अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। इसका हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, ये लिखा कि दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या एरर हो सकती है, तो आपने यहाँ पे खुद देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक बार और लगेजेस यहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो जबकि लगेजेस नहीं होगा, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, लगेज होना चाहिए। तुम्हारा यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा लगेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इस पार्ट में यहाँ पे इस नाउन में एक तरीके से मिस्टेक है। तो अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में एक बेसिक पढ़ा था कि नाउन क्या होती है, कितने टाइप होते हैं। हर एक टाइप में आपने ये सीखा कि नाउन को हम पढ़ने के बाद कैसे पहचानेंगे कौन से नाउन है। आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा है, आज के इस वीडियो में हमने कुछ रूल्स देखे हैं, ताकि नाउन जब भी आपके सामने मिलेगी तो आपको नाउन को देख करके पता होना चाहिए कि हाँ ये नाउन के क्या रूल थे। अब उसके बाद जब ये सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो वही हम रूल्स को अप्लाई करना है और हमको उसको करेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सेंटेंस रखे हुए थे, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सेंटेंस क्लियर हुए होंगे कि छोटी छोटी जो मिस्टेक रही होगी। तो इसके बाद हम आगे के वीडियोस में भी कुछ प्रैक्टिस और करेंगे, तब हम जा कर के नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।